नाज़रीन किराम, दुनिया के तमाम मज़ाहिब में एक बात मुश्तरक है, वो है इंसानियत की खिदमत। तो सेहत सब के लिए है। सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, वसीहती का क़ब्ल सुक़मी का, कि सेहत को नेमत जानो बीमारी से पहले। तो नाज़रीन किराम, आज एक हमें खातून ने मैसेज किया है कि हकीम साहब, मेरे साथ मैदे का मसला है, इसका आप इलाज तजवीज़ फरमाएं। और अलामात ये है कि खाना खाते ही मैदा फूल जाता है और वज़नी हो जाता है और बुखार सा महसूस होने लग जाता है। दिल करता है कि मैं लेट जाऊं और सो जाऊं, नींद सी आने लग जाती है। तो मुझे क्या है? तो मोहतरमा, आपके मैदे के अंदर ठंड ज़्यादा हो गई है और यकीनी तौर पे आपकी ज़ुबान भी सफ़ेद होगी। तो इसके लिए मैं आपको एक ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा बताता हूँ, आप इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा होगा। मुझे आप अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। सबसे पहले, खाने से पहले आप अंगूर का सिरका इस्तेमाल करें, 1 चम्मच, चाहे वो वैसे ले लें या फिर पानी में डाल के ले लें। और इसके अलावा एक सफ़ूफ़ है ज़बरदस्त किस्म का, वो आप इस्तेमाल करें। अनार दाना 50 ग्राम, तुख़्म प्याज ये भी 50 ग्राम और दालचीनी 25 ग्राम। ये आप सफ़ूफ़ बनाकर रखें और खाने से पहले आधी चमची आप ले लिया करें, दोपहर को और शाम को। इंशाअल्लाह चंद दिन, चंद हफ्ते के इस्तेमाल से आपका मैदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इंशाअल्लाह जितना भी अलामात हैं जिसकी वजह से आप परेशान हैं, इंशाअल्लाह ये आपकी दूर हो जाएंगी। और मुझे आप अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। नाज़रीन किराम, आप हज़रात में से किसी के साथ ये मसला है मैदे का, और यही अलामात हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जो ख़ातून ने हमें बताई हैं, जिसको मैंने दोबारा आपके सामने अर्ज़ किया है, तो आप ये सिरका और ये सफ़ूफ़ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। मुझे आप अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।